आप उन 9 परिवारों का दर्द समझ रहे होंगे जिनकी लाशें आज पहचान तक में नहीं आ रही हैं। कई लोगों की डीएनए जांच हुई है, तब जाके कई लोगों के वास्तविक परिचय मिला है। एक कहानी पढ़ रहा था मैं जिसमें साफ साफ लिखा था कि एक व्यक्ति की पहचान इसलिए हो पाई क्योंकि उसके हाथ में टैटू गुदा था। यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं है दोस्तों। जब से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, यकीनन आतंकवादी हमला जिस तरीके से बताया जा रहा है, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इन्हीं सवालों के साथ कई सवाल ये भी हैं कि किस तरीके से दिल्ली में इतने सारे विस्फोटक घूम रहे थे। आखिर ऐसा क्या था कि डॉक्टर उमर गाड़ी लेके लाल किले के पास आ गए और किसी को पता भी नहीं चला। आपको किसान आंदोलन तो याद होगा ही। किसान आंदोलन के दौरान किसान प्रयास कर रहे थे कि अपनी ट्रैक्टर को लाल किले के पास ले जाएं, लेकिन पुलिस और खुफिया एजेंसियां इतनी अलर्ट पर थी कि लाल किले तक वो पहुंच नहीं पाए। अब सोचिए, वही आतंकवादी लाल किले के पास सामने एक स्टैंड पे आते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं और अचानक ब्लास्ट हो जाता है। इसे लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इन्हीं खुलासों के बीच, इन्हीं दर्द वाली कहानियों के बीच एक बात जो मुझे नोटिस करनी थी, जो आपको बतानी थी, वो सामने है। नमस्ते, मेरा नाम दिव्यांश है और आप न्यूज़ दस्तक देख रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट में जो हुआ यकीनन दिल दहला देने वाला था। कई परिवार उजड़ गए, कई परिवार बिखर गए और कई सवाल छोड़ गए। किसी को क्या पता आज मैं यहां पे बैठा हूं, कल यहीं पे ब्लास्ट हो जाए, क्या चीजें हो जाएं, यही सवाल सबके मन में था। क्योंकि दिल्ली तकरीबन 14 साल से वहां पर कोई बड़ा ब्लास्ट नहीं हुआ, कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ, तो सब लोग ये सोच रहे थे कि आज तो बल्ले बल्ले है। लेकिन किसी को क्या पता था कि थोड़ी देर बाद ब्लास्ट होगा और तकरीबन 9 से ज्यादा जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। आज कुछ खुलासे करने थे मुझे। राइसिन क्या है पता है आपको? जब हम छोटे थे तो हाथ में लेकर रेड़ होती थी, रेड़ का बिया हम लोग तोड़ते थे, हाथ में लेते थे और हाथ से ऐसे खेल खेला करते थे। अब रेड़ क्या होता है? रेड़ एक पौधा होता है जिसमें अरंडी का तेल निकलता है। अब ये सोचिए, उसे लेकर क्या क्या खुलासे हो रहे हैं। दरअसल गुजरात एटीएस ने जब 3 लोगों को गिरफ्तार किया, 3 संदिग्धों की गिरफ्तारी की, तो उसमें एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। हालांकि इसके बाद दिल्ली ब्लास्ट हो गया था, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट से पहले ये वाकई में जानकारी चौंका देने वाली थी कि किस तरीके से साइनाइड से भी 6000 गुना विस्फोटक उस रिक्सीन जहर में होता है। रिक्सीन जहर की कहानी आप समझिएगा कि यही रिक्सीन जहर ट्रंप के पास पहुंचा था, लेकिन खुफिया एजेंसियां इतनी अलर्ट पर थीं कि उन्हें पहले ही पता चल गया था कि जो सामान अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के पास पहुंचने वाला है उसमें रिक्सीन जहर लगा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे, बचपन में हमने बहुत सारे खेल खेले थे, रेड़ी के जो बीज होते थे उससे हमने खेल खेले थे, लेकिन वाकई में उसमें जहर कैसे हो सकता है? आपने कस्टर्ड ऑयल का नाम सुना है? यानी जब रेड़ी को तेल में कन्वर्ट किया जाता है, उसका तेल पराया जाता है, तो वाकई में कस्टर्ड ऑयल निकलता है। इसी कस्टर्ड ऑयल से जो चीज़ें बाहर निकलती हैं, जो प्रोटीन बाहर निकलता है, उसमें जहर होता है। यानी हम और आपके बच्चे अगर उसे मुंह में खा लेना तो तुरंत मर जाएंगे, ऐसी स्थिति है। कहा जाता है ये धीमा जहर होता है, आप खाए, आपको पता भी नहीं चला और आपकी मौत हो गई। तो सोचिए, ऐसी भी चीजें अब आतंकवादी इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं, लेकिन बहुत सारे खुलासों में एक चीज ध्यान देने वाली है कि किस तरीके से आतंकवादी नई नई सोच के साथ इस देश पर हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। बस कोशिश क्या करनी है कि ऐसे लोगों की पहचान करनी है। अभी लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, लगातार छापेमारी हो रही हैं। विंग कमांडर से लेके लेडी कमांडर की बात तक चल रही है। कई डॉक्टर के नाम सामने आए हैं, कई लोगों की कहानियां पढ़ी जा रही हैं, लेकिन उन्हीं शब्दों के बीच वाकई में जो परिवार आज इस दुनिया में नहीं हैं, उन परिवार के मुखिया, कोई बच्चा था, कोई बेटा था। सोचिए कितनी दर्द वाली बात है।
तो आपसे बस इतनी विनती है कि थोड़ा सजग रहें, और अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो ये जानकारी शेयर करें। वजह है कि जिस तरीके से वाकई में आतंकी हमला दिल्ली में हुआ है, चौंका देने वाला है। हालांकि जांच अभी जारी है और इस जांच में क्या क्या पता चलता है ये सोचने वाली बात होगी। बाकी कैमरे के पीछे अभिषेक हैं और आप न्यूज़ दस्तक देख रहे हैं। कुछ भी अपडेट आती है, कुछ भी खुलासे होते हैं तो सबसे पहले न्यूज़ दस्तक आपको दिखाने की कोशिश करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी उन परिवारों के लिए, उन लोगों के लिए वाकई में भावभीनी श्रद्धांजलि न्यूज़ दस्तक की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद।